ऐसा हुआ कि कल राहुल गांधी ने भी जी। सत्ता में जो लोग हैं उनको, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को सीधे इंगित करके राष्ट्र विरोधी कह दिया, गद्दार कह दिया, जो इसके लिए गद्दार कहा पॉपुलर शब्द उन्होंने। गद्दार जी। का। इसके पहले उनको उनका आईटी सेल, तमाम मंत्री, तमाम लोग और इवन ऊपर तक ये हो चुका है कि वो लोग भी उनको कह चुके हैं। तो मामला ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय है। अब ये है कि इस वाले पक्ष से अभी शुरू नहीं हुआ था, अब इन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो अब दोनों पक्ष एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। अब बड़ी समस्या आप और हमारे जैसे लोगों के लिए है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कभी ये गद्दार कहेंगे, कभी वो गद्दार कहेंगे। जिसकी जिसके बारे में हम विवेचना करेंगे वो अप्रसन्न हो जाएगा और वो कहेगा कि आप गद्दार हैं। तो अब बड़ी ये समस्या हो गई। हम इतनी बड़ी आबादी, 150 करोड़ की आबादी गद्दार हो गई है एक तरह से। तो एक अलग दौर है, बड़ा सरल हो गया है ये किसी को भी कुछ कहना, और हम लोग इसमें काफी। लेकिन गंभीर मसला, हम लोग तो चलो, मैं तो छोटे लोगों में से हूँ, जो कहेगा कुछ कह देगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वाह, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहना, गृह मंत्री जी को गद्दार कहना और विपक्ष के नेता को गद्दार कहना, दूसरे पक्ष की तरफ से गद्दार या जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो मुझे नहीं पता, फिर कुछ लोग कहेंगे कि गद्दार नहीं कहा था हम, राष्ट्र विरोधी कहना, देश हित के साथ, इसको आप कितना जेन्युइन मानते हैं? क्या ये ठीक है? नहीं, ये बताता है कि हमारा जो विमर्श है उसमें स्तरहीनता कहाँ पहुंच गई है। देखिए, ये तो किसी भी गंभीर चर्चा में, या गंभीर न हो, सामान्य चर्चा में, सामान्य ज्ञान से हम सब लोग एक इसको समझ सकते हैं कि न ऐसे कोई गद्दार होता है और न ऐसे कहने से किसी को गद्दार साबित किया जा सकता। ये गाली गलौज से ठीक पहले वाली स्थिति, एक्चुअली ये भी गाली गलौज ही है। किसी को ऐसी संज्ञाओं से विभूषित करना जो अपमानजनक हो, गाली गलौज में ही आता है। फिर उसके बाद आप और नीचे जा सकते हैं, आपकी मर्जी। वो किस तो स्तर पर दरअसल गाली पर जा सकते हो, अलग बात है। बस, तो दरअसल हम वहां पहुंच गए। इसलिए ये बता रहा है कि हमारा जो राजनय है उसमें विमर्श की क्वालिटी कहाँ पहुंच गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मामला सर्वत्र सा होता जा रहा है। ये तब हो रहा है जब अभी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक शब्द संज्ञा से देश के बहुत सारे नौजवानों में बहुत आपत्ति हुई है। तो उसके नाम पर एक पार्टी बन गई है एकाएक। उसमें हाँ, भी बड़ी पता चला एक मुझे, पार्टी भी बन गई। सुबह सुबह किसी ने भेजा मुझे एक ट्वीट, उसमें है कि शायद 90 लाख लोग उसके सदस्य बन गए हैं। तो ये रातों रात एक फेनामेना पैदा हुआ है, जो इस पे सोशल मीडिया पे आजकल नौजवान सब उसी पे रहते हैं। अब कोई नौजवान जो है, वो नौजवान पीढ़ी तो टीवी भी बहुत कम देखती है। अखबार पढ़ना तो टीवी ने बंद करा दिया था, सोशल मीडिया ने टीवी बंद करा दिया। टीवी बंद करा तो दिया। वो सब फोन पे होते हैं, और फोन में भी नए नए उपकरण आते रहते हैं। मैं तो अभी उस पर ठीक से हुई नहीं, मेरा खाता जरूर बच्चों ने खोल दिया इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं स्वयं उसमें कोई पोस्ट नहीं डाल सका हूँ, मेरी ओर से लोग डाल रहे हैं। अच्छा, चलो, मतलब तो ये हम और सब आप एक ही उसी जमात में बैठे हुए हैं। लेट है। मैं ये फेसबुक पे, लेट मुझे है। 2012 में एक मित्र हैं जेएनयू के पुराने, और हमारे जनपद के ही हैं, मुझसे थोड़े से उम्र में भी बड़े हैं। तो वो असरार भाई हम लोगों के दोस्त हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था कि तुम यार कहीं सोशल मीडिया पे भी नहीं हो, पत्रकार काहे के हो? तो मैं ट्विटर पे भी नहीं था, इस पे भी नहीं था, कहीं नहीं था। तो उन्होंने पकड़ के बताया कैसे फेसबुक के अकाउंट खोलते हैं, खुलवा दिया। फोन कर करके उन्होंने खुलवा दिया था 2012 में। तो एक दो साल तो समझने में लग गया, नहीं हुए। फिर थोड़ी बहुत एक्टिविटी बढ़ी, फिर उसके बाद अब उस पे है, तो उस पे लोग कुछ देखते रहते, सुनते हैं। फिर ऐसे ही मुझे लगता है कि कई साल बाद राहुल गांधी ट्विटर पे आए हैं 15-16 में, जब मोदी जी, जी सत्ता में आ लेट गए है। तब। जी। और हम उनसे भी और लेट थे। कई साल बाद हमने भी ट्विटर अकाउंट हम भी। अकाउंट पे किया, लेकिन अभी तक उस पे ढंग से एक्टिव नहीं हो पाए। और जी। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही आउट ऑफ हमारे बॉक्स है, हमारा खाता खुला हुआ है, लेकिन हमारी ओर से उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। यही लोग बच्चे बच्चे उसमें डाल देते हैं। जी। तो ये जो पीढ़ी है अभी, नौजवान पीढ़ी, ये तो सब हाथ में इनके फोन है, और फोन में ये उपकरण, ये एप्स हैं, और इन एप्स पे उनकी सक्रियता है। तो वो ये तो एक जी। क्लिक अवे होता है, एक क्लिक अवे से वो 90 लाख पे पहुंच गए। इतनी तेज तो कोई पार्टी इस देश में न बनी न पहुंची। उसमें पता लग रहा है कि एक्चुअली आम आदमी पार्टी के बहुत सारे पुराने जो लोग थे, जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो डिसग्रंटल गए। हो गए थे आम आदमी पार्टी से, हो गए थे, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को कभी सेवाएं दी थी, अब निराश हो गए थे, उस तरह के बहुत सारे लोग उसमें एक्टिव हो गए।
और दूसरे, निश्चित तौर पर बेरोजगारी ने नौजवानों में बेचैनी तो कर ही रखी है। महंगाई आपने बताया है, उससे औसत भारतीय घरों में, हमें गरीब देश है, ये तो खासी बहुत बेचैनी बढ़ता जा रहा है। मैं इस पर देख रहा हूँ ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे, ये जो पार्टी है वो तो है। बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। हाँ, इसलिए इससे ये भी पता लग रहा है कि हम लोग भले ही देशद्रोही की परिभाषा न तय कर पाए, लेकिन देश के नौजवानों में बहुत ज्यादा बेचैनी है। और अभी चाहे अरे विपक्ष के तो लोग हों या कॉकरोच की सत्ता, रफ्तार इतनी, सर कॉकरोच की रफ्तार इतनी हो जाएगी तो क्या होगा? नहीं, कॉकरोच एक ऐसा वो है, कीट है जिसको आसानी से खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मैं ये वैसे भी बात कह रहा था कि उसकी पहचान ये है कि उसको मारना, खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। मारना वो प्लास्टिक की तरह है, वो हाँ, मरता नहीं है, मतलब मर के भी मरता जिंदा हो जाता है, इस तरह का है। नहीं। तो ये पता नहीं सीजेआई साहब ने क्या समझ के ये शब्द प्रयोग किया। हालाँकि उन्होंने बाद में सफाई भी दी अपनी कि ठीक है, मैंने हाँ, ऐसा नहीं कहा। लेकिन अब वो एक बार तो उन्होंने ये मौका दे ही दिया कि लोग उसके नाम पे लेकिन आप गुस्सा। समझते हैं कि ये मतलब बेचैनी है। मैं इसको बहुत अंदरूनी बेचैनी समझ रहा हूँ नौजवानों की, युवा पीढ़ी की, जो हम शायद नहीं भी समझ पा रहे हों। देखिए, हमारे बगल में सब जगह और दुनिया में बहुत जगह जहाँ छोटी आबादियां हैं, छोटे भूगोल है, वहां तो इस बेचैनी ने सरकारों को एकदम उलट पलट दिया है। हमारा देश चूंकि बहुत बड़ा है, एक लोकतांत्रिक अभ्यास है उसका 8 दशक का, एक उसके पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारों के होने का, किसी लोकतांत्रिक देश में जो होना चाहिए। दूसरे, वो दुनिया की सबसे बड़े आबादी का देश है, जिसमें राज्य सत्ता बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ी हमारे पास सेना है, एक बहुत लंबा चौड़ा अर्धसैनिक बलों का हमारे पास रेवड़ है, और राज्यों के जो पुलिस बल हैं वो भी, उनकी भी संख्या बहुत विशाल है। तो हमारे देश में उस तरह की परिस्थितियां पैदा कर पाना, जैसा मुश्किल। दूसरे देशों को देख के लोग सोचते हैं, या ऐसे बहुत से नौजवान जो इन सब माध्यमों पे हैं, वो सोचने लगते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उसको घटा नहीं सकते। ये तो सरल है, ये तो मतलब ये स्पष्ट है। लेकिन निश्चित तौर पर उस गुस्से को व्यक्त करने के हमारी जानकारी के बिना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे इसमें से एक तरीका यही है, मतलब हमारी दिमाग में तो बिल्कुल ये नहीं आया था कि सीजीआई के एक शब्द संज्ञा से, जो ये इतनी अपमानजनक इतनी था वासियों के लिए, उससे इतनी लंबी, इतनी तगड़ी प्रतिक्रिया जनरेट की जा सकती है, और उसमें इतनी तेज लोगों का रिएक्शन कलेक्ट हो सकता है। ये भाई मेरी समझ से परे था, और हो सकता है हमारा ज्ञान है, हम नहीं इसको तो ये स्वीकार करते ऐसा तो नहीं है कि हमारा ऑस्ट्रिच सिंड्रोम है कि हैं। हम बिल्कुल है। इंस्टाग्राम पर नहीं है, हम ट्विटर पर यस। नहीं है, हम फेसबुक को नहीं देखते, तो हमको लगता है कुछ हो हाँ, नहीं रहा देश में। और बिल्कुल इसको हम एक अपने, चीज़ मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ सर, आपने बहुत गंभीर बात की दूसरे देशों का ज़िक्र करते हुए कि भाई भारत बड़ा देश है और उसमें ऐसा करना मुश्किल काम है। मैं सत्ता पलटना ही हमेशा कोई मकसद नहीं होता, है ना? लेकिन आप याद कीजिए, आपको तो याद होगा थोड़ा-सा कि जो 73-75 में जो हुआ, उस समय तो ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। ये जो सारे प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी रफ़्तार बुलेट ट्रेन जैसी है, उस समय तो हम नैरो गेज वाले मूवमेंट पे चलने वाले लोग थे, लेकिन उसने भी बड़ा क्रांति कर दी थी। नहीं, उस समय अखबारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, हुँ, और प्रिंट जो था, ठीक है, वो इतनी स्पीड उसमें नहीं थी, लेकिन वो सुबह अखबार आते समय ही, जहां अखबार आके गिरते थे, मतलब हम तो छोटे जिले के लोग हैं, छोटी तहसील, छोटे जिले, तो सुबह हमारे शहर में लखनऊ से छप के, तब राज्य जिलों में नहीं छपते थे, लखनऊ से हुँ, जीप रात में चलती थी, जो लोकल एडिशन सुबह होते डाल थे वो पहले छप जाते थे, और जो शहर का सिटी एडिशन एडिशन होता था लास्ट में छपता था। से। तो मान लीजिए वहां 10 बजे छप के जीप से चला, सुबह 4 बजे या 3:30 बजे सुल्तानपुर के बस अड्डे पे अखबार उतरना शुरू होते थे। मैं बता रहा हूँ, उस समय ये संचेतना थी कि बहुत सारे लोग जो 5 बजे टहलने आते थे, वो सुबह अखबार लेते हुए जाते थे। तो अखबार उस समय निश्चित तौर पर इस माध्यम का, उसमें गति वो नहीं थी कि अब जैसे क्लिक अवे है कि एक क्लिक जी, किया तो राठी जो है बैठा हुआ है जर्मनी में, और भारत में हाँ, उससे लाखों लोग जुड़ जाते हैं। हुँ, वो गति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो 5-6 घंटे, 8 घंटे का डिफरेंस था, और इस बीच रेडियो सुना जाता था। उस समय रेडियो की भी बहुत बड़ी, बीबीसी की तो ऐसी लहर थी, हाँ, हम लोगों के, आपके भी, हमारे आप में थोड़ा ही तो अंतर है। तो उस जी, समय जी। रेडियो सुनने के लिए, और गाँव में क्या होता था, मजेदार बात है आपको, आपका कार्यक्रम हालांकि थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, 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 मेरे सब चाचा रहेगा। जो वो जॉब करते थे, तो वो रेडियो वेडियो लेके पहले आते थे, ट्रांजिस्टर होते थे, तो वो कई बार पकड़ता था, कई बार छोड़ता था, सू करता रहता था। तो कोई स्पॉट होते थे, जैसे आजकल इंटरनेट के लिए हम लोग स्पॉट चुनते हैं, वो हाँ, लेके उसको जाते थे उस पेड़ के नीचे या उस मड़हे में, उस जगह पे वो आ रहा सुनते होता थे। था,
फिर लोगों बड़े उन पे कान लगा के सुन रहा है वो क्या आज बीबीसी में आ रहा है। तो ये हुआ कि अरे आज गुजरात में ये हो गया, सब छात्रों ने विद्रोह कर दिया, अब जा रही है इंदिरा गांधी। तो और हमारे माँ पिता और उस जमाने के सारे हमारे जो बुजुर्ग थे, उन लोगों में कांग्रेस को लेके एक श्रद्धा थी। तो हम लोग ये सब नौजवान और छोटे लोग ये सब बातें करते और हमारे चाचा यंग थे तो वो ये सब बातें करते थे। हमारे पिता और माँ डांटते थे, अरे ऐसे तुम्हारे कहने से इंदिरा गांधी चली जाएगी, नेहरू की बेटी है, फलाना। ये विवाद, ये दो पीढ़ियों में गैप होता था। वो गैप आज हमारे आपके और इस नई पीढ़ी में भी है। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं नहीं उनको उनके भावनाओं को उस तरह से कर पा नहीं हूँ कि उनके अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि हम उतने कोई जानते हैं जितने लोग हमारे फेसबुक पे लिख देते हैं। जितनों के यहाँ हम चले जाते हैं वो हमारी तरह ज्यादातर अधेड़ और बूढ़े लोग हैं, और थोड़े बहुत यंग भी हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर हमारी आपकी लाइन के हैं। तो वो हम उस लाइन को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं जो नीचे चल रही है। ये है। हाँ।